आप आज बताएं कि चाइनीज सिक्योरिटी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं। पाकिस्तानी सेना तो वैसे भी बिकने के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान और चीन मिलकर एक ज्वाइंट सिक्योरिटी चाइना डिप्लॉयज सिक्योरिटी फोर्सेज इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान के साहिलों के ऊपर उनकी नेवी मौजूद है। शाह आलम सेकंड ने 1803 में की थी कि ब्रिटिश लोगों को आर्मी रखने की इजाजत दे, जो जनाजे ही मूलों के निकले हैं उसके बाद वहां से। कल चाइनीज जो है वो उनके आर्मी वाले आ गए थे। चाइनीज मिलिट्री पाकिस्तानी सीपेक जो है एक ट्रोजन हॉर्स के तौर के ऊपर काम। और मैं चाइनीज को यही कहूंगा कि तुम पहले भी गधे थे, तुम आज भी गधे हो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री या चाइनीज मिलिट्री से कनेक्टेड लोग, मतलब कि एक तरह से चाइनीज आर्मी पाकिस्तान में ऑफिशियली डिप्लॉय हो गई है और पाकिस्तान अपनी कुछ इज्जत बचाने के लिए उन्हें सिक्योरिटी पर्सनल कह रहा है और चाइनीज आर्मी नहीं कह रहा। और ये जो सिक्योरिटी पर्सनल है, ये पाकिस्तानी आर्मी को वो नजर रखेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी ग्वादर, सीपैक और जो वहाँ पे चीनी है उनके ऊपर ठीक ठाक सुरक्षा उनकी कर रही है या नहीं। तो ऑफिशियली अब चाइना पाकिस्तान का मास्टर बन गया और अपनी कॉलोनाइजेशन पाकिस्तान में उसने शुरू कर दी और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इस हरकत के बाद दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी सेना तो वैसे भी बिकने के लिए जानी जाती है। ना सिर्फ आप 77 साल में शर्मिंदगी है, उससे भी पहले शर्मिंदगी के पाकिस्तान और चीन मिलकर एक ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाएंगे चाइनीज शहरियों की तहफ्फुज के लिए। इन अ फर्स्ट चाइना डिप्लॉयज सिक्योरिटी फोर्सेज इन पाकिस्तान। जानबूझकर कहीं ना कहीं इसको प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल का नाम दिया जा रहा है कि एक तरह से थोड़ा सा लाइट लगे। तो जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। चीमा साहब, यही वारदात आपके शाह आलम सेकंड ने 1803 में की थी कि ब्रिटिश लोगों को आर्मी रखने की इजाजत दे दी थी। फिर उसके बाद आप दोबारा जो जनाजे ही मूलों के निकले हैं उसके बाद वहां से। चाइना ने सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं पाकिस्तान में। ये बेसिकली पीएलए है। पीएलए हैज नाउ कम ऑफिशियली। चीन की मिलिट्री इस वक्त मौजूद है। बलूचिस्तान के साहिलों के ऊपर उनकी नेवी मौजूद है। उसके असरात पाकिस्तान में क्या होंगे और इसका मतलब ये है कि क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सीपेक जो है एक ट्रोजन हॉर्स के तौर के ऊपर काम किया, उसका जो है वो किया गया। नाउ दे विल टेल द पाकिस्तानी आर्मी कि आसिम मुनीर तुम ठीक से नहीं चल रहा है। और मैं चाइनीज को यही कहूंगा कि तुम पहले भी गधे थे, तुम आज भी गधे हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। पाकिस्तानीज हैव स्पेयर्ड नोबडी। हमने देखा कि कल चाइनीज जो है वो उनके आर्मी वाले आ गए थे और वो जो है वो पबी में वहां पे वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ। तो चाइनीज मिलिट्री पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ। जी अच्छा, पबी में जॉइंट एक्सरसाइज, क्योंकि वो exactly. जो उन्होंने कहा था कि हम संभालेंगे उस बात पर। एग्जैक्टली क्योंकि उनके लोग जो हैं वो चाइनीज जो सिटीजन्स हैं, चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं, चाइनीज वर्कर्स, उनको टारगेट किया जा रहा है और इसी वजह से वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो छोड़ के चले जा रहे हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल में अब उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि अब ये जो पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अब हैंडल नहीं कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में वो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है ना वो दे विल टेक इट इन देयर ओन हैंड्स एक्चुअली। कि वो मतलब पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं हमारे लोगों को तो हम आके सिक्योर कर लेंगे। चाइनीज आर डन विद पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। वो समझते हैं कि ना तो ये पैसे वापस कर सकते हैं, ना ही हमारे प्राइवेट सेक्टर को उस तरह स्पेस देते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर वेस्टर्न प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, हमने चाइना जैसा मुल्क जिससे हमारे साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप शुरू की, हमने उसके साथ भी अपने मामलात को सिक्योरिटी में ले आए हैं। सो करना हमने कारोबार था और कर हम क्या रहे हैं, सिक्योरिटी सिक्योर। सो ये चीज़ तो नज़र आ गई कि हम एक तरफ है कि हम बात करें जी, हाँ जी, कि सिक्योरिटी तो एक हर मुल्क के लिए मसला। इंडिया के अंदर तो उनको ये फेस नहीं करना पड़ता। अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए चाइना ये चाहता है कि पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी जो उनकी फ़ौज है
दे शुड हैव सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि वो अब ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हम पे। अब बातें मान रही हैं जी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेंगे। जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, बीजिंग पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, कोलैबोरेशन होगी, ये होगा वो होगा, लॉ इन्फोर्समेंट की कैपेबिलिटीज इन्हेंस की जाएगी। वो अंदर आना चाहते हैं, और वो अंदर इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है कि अगर हम अंदर नहीं जाते तो वी वोंट बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। सो बट पाकिस्तान डरता है, इफ द चाइनीज सिक्योरिटी कंपनियां यहाँ आती हैं तो इट मीन्स इट कुड बी द चाइनीज मिलिट्री। इफ इट इज चाइनीज मिलिट्री देन बात ही खत्म हो गई। सिक्योरिटी कंपनियों ने कहना ये चाइनीज जो है, ये आप आज बताएं कि चाइनीज सिक्योरिटी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं, ठीक है जी, तो एक ही बात सामने आनी है, वो क्या? उन्होंने कहना है जी ये सिक्योरिटी कंपनी नहीं है, ये चाइनीज फौज के लोग हैं। किसने मानना है? किसी ने नहीं मानना। ये किसी ने भी नहीं मानना कि ये ऐसे है। सब ने कहना ये फौज के लोग हैं, ये वो सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तो बात तो खत्म हो गई, बात तो खत्म हो गई। सिक्योरिटी के लोग नहीं है, ये फौज के लोग हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मेजर गौरव भाई ने सही कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज ये है कि चीन भी बड़ा ठगी है। तो एक ठगी दूसरे ठगी के हाथों में आ गया है, और देखना पड़ेगा कि कौन किसको ठगता है। और जहाँ तक ये बात है कि चाइनीज आर्मी पाकिस्तान में आ गई है, तो अमेरिका इसके पीछे जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी अमेरिका से पूछे बिना करता नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान में पीएलओ को फंसा के कुछ करवाना चाहता है, और चीन को अगर लगता है कि पाकिस्तान चीन को प्रेफर करेगा अमेरिका के ऊपर, तो इनको ये पता नहीं पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स है उनकी प्रॉपर्टी और उनके बच्चे सब अमेरिका में है। तो अमेरिका को पाकिस्तान कभी धोखा देगा नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी पाकिस्तान की जीत होगी, और पाकिस्तान आखिरकार चीन को भी ठग लेगा। तो चीन यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहा है, और उसे पता भी नहीं है। और बीएलए जो क्लेम करती है कि चीन पाकिस्तान पे कॉलोनाइज करना चाहती है, तो ये जो हरकत चीन ने की है, इसके जरिए बीएलए का क्लेम और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। और अब अमेरिका चीन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान असल में तो अमेरिका का ही बैकयार्ड है। और वहाँ पे चीन अगर आ गया और उसने ऑफिशियली फुल्ली डिप्लॉय कर दिया, तो वहाँ पे जो चीनी आर्मी है या सिक्योरिटी पर्सनल है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो अपने सोल्जर्स को बचा नहीं पा रही, इन चीनी सिक्योरिटी पर्सनल को कैसे बचाएगी? तो चीन ने मेरे मुताबिक यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती की है। और आखिर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार चीज़ होने वाली है कि चीन पाकिस्तान में है और कौन किसको ठगता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।